दोस्तों, बंगाल में चुनावी माहौल है। हर तरफ हो हल्ला, पोस्टर, रैलियां और घोषणाएं। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं, जनता की नब्ज को पकड़ने की कोशिश में बने हुए। लेकिन अब ऐसे में असली सवाल यह है कि इस सारी राजनीति के बीच आम आदमी और खासकर महिलाएं और आदिवासी समुदाय कितने ज्यादा सुरक्षित हैं। क्योंकि अब एक ऐसी घटना हो गई है जो इन सारी बातों पर कई सारे सवाल खड़े करता है और इस सवाल को और ज्यादा गहरा करता है। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में एक आदिवासी महिला को अगवा करके लगातार 3 दिन तक उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। और आपको बताएंगे ये पूरी कहानी क्या है, बंगाल में क्या हुआ है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और उसको लेकर जब एक महिला मुख्यमंत्री बंगाल में है, बावजूद उसके अगर एक आदिवासी महिला सुरक्षित नहीं है, इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हुई हैं, तो उसका क्या विकल्प है, क्या इसके लिए निर्णय जनता को लेना चाहिए। बने रहिएगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में एक आदिवासी महिला है, उसको अगवा किया जाता है। लगातार 3 दिन तक सामूहिक दुष्कर्म यानी कि गैंग रेप किया जाता है। उसे इस दुष्कर्म का शिकार बनाया गया और हकीकत मानिए, आरोप सिर्फ कोई आम आदमी पर नहीं है, उसमें स्थानीय पंचायत सदस्य और तृणमूल नेता भी शामिल है, जो कई सारे सवाल निशान वहां की सत्ता पर भी खड़े करता है। क्योंकि इतिहास अगर बंगाल का देखा जाए तो सभी ने देखा है, 2024 में जब आरजी मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ रेप होता है, उसमें भी नेता निकलता है, कनेक्शन निकलता है, पॉलिटिकल कनेक्शंस निकलते हैं, जो कि ये कई सारी बातें निकल कर आती हैं। बाद में बोला जाता है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते भी जो है अपराधियों के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद है। अब ऐसे में एक आदिवासी महिला को 3 दिन तक लगातार जब सामूहिक दुष्कर्म होता है, उसमें पंचायत भवन में सबसे बड़ी चीज ये है कि जब पंचायत सदस्य सब मिला हुआ है, पंचायत भवन के पास ये सब हो रहा है, तृणमूल नेता इसमें शामिल है, तो इसका क्या अंदाजा लगाए, जनता क्या समझे बंगाल में कि सेफ्टी क्या है वहां पर। पीड़िता जब वहां से निकली, पीड़िता के मुताबिक उसे रेलवे स्टेशन के पास के इलाके से अगवा किया गया था। 3 दिन तक उसे एक सुनसान घर में रखा गया, उसे पीटा गया, उसे यातनाएं दी गई। बुधवार को वो किसी तरह से खिड़की से वहां से भाग निकली। घर लौटकर पड़ोसियों को पूरी घटना उसने बताई। पड़ोसियों की मदद से उसने बहरामपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई और उसी दिन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन जरा सोचिए, इसमें एक नेता है, बाकी जो लोग थे वो आम आदमी थे, बल्कि कोई राजनीतिक दबदबे वाला अगर ढंग का आदमी होता तो शायद ये गिरफ्तारी इतनी आराम से, आसानी से नहीं हो पाती। क्योंकि ये सिर्फ एक अपराध की घटना नहीं है, ये सवाल है सत्ता और अपराध के रिश्ते का। जब आरोप में राजनीति से जुड़े लोग शामिल हो तो क्या आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस कर सकता है? क्या राजनीतिक संरक्षण के डर से अपराधियों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है? सवाल है, ये बड़ा सवाल है। और बंगाल की राजनीति तो चुनावी सालों से सत्ताधारी और विपक्ष के बीच लगातार गरमाई रहती है। ऐसे में महिलाओं और आदिवासियों की सुरक्षा सिर्फ संभावना की चीज बनकर रह जाती है। पीड़िता कोई आम नागरिक नहीं है, वो आदिवासी महिला है। आदिवासी समाज वैसे ही वल्नरेबल है, उनकी सुरक्षा, उनके अधिकार और उनकी आवाज अक्सर दब जाती है। जरा सोचिए, अगर चुनाव के समय पर जब हर पार्टी की नजर मतदाताओं पर है, वोटर्स पर है, आदिवासियों पर है, आदिवासी महिलाओं को खुद को सुरक्षित महसूस करने का हक नहीं है, लेकिन तो कितनी बड़ी विफलता आप मानते हैं वहां की सरकार की, हमारी सामाजिक व्यवस्था की। पिछले मामलों की भी कहानी यही है जो पहले इतिहास में हुआ है। पश्चिम मेदिनीपुर में भी एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। न्यायालय ने दोषियों को आजीवन कारावास और जुर्माना दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या समाज में महिलाओं और आदिवासियों के प्रति हिंसा रोक पाना असंभव है? कोई ऐसा कानून नहीं आ सकता जो इन लोगों के मन में एक डर, एक भय डाल दे। और हकीकत यह है कि कानून और प्रशासन की भूमिका हमेशा पर्याप्त नहीं है। FIR दर्ज होना और गिरफ्तारी होना जरूरी है, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स का होना उतना ही ज्यादा अहम है। क्योंकि जब ये पता होगा, गिरफ्तारी तो होनी है, लेकिन उससे पहले अगर ये पता हो कि पहले करने से पहले कोई अगर ऐसे दुष्कर्म हो रहा है, कोई कुकर्म करने जा रहा है, उससे पहले अगर उसे पता हो कि अगर हम ये करेंगे तो उसका खामियाजा ये होगा, तो वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुरक्षा व्यवस्था में खामियां साफ है। रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक इलाके के पास सुनसान घर और पंचायत सदस्य की वहां मौजूदगी ये बताता है कि क्या सच में महिलाएं और आदिवासी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। पुलिस ने FIR दर्ज की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल सीधा है और सटीक है, क्या प्रशासन ने समय रहते उपाय किए? क्या केवल
तब कार्रवाई की गई जब घटना हो चुकी थी। एक कहावत भी है कि अब पछताए से क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत। और ये हकीकत है, जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद हम सजा देते हैं, लेकिन जिसके साथ वो घटना घटित हुई है वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पूरी तरह से वो बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है, अपना कॉन्फिडेंस गिर जाता है एक व्यक्ति का। वो ये सोचने लग जाता है कि समाज में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। बाद में बेशक आजीवन कारावास हो, हालांकि यहाँ पर आजीवन कारावास भी लोग खत्म हो जाते हैं। ऐसे हमने पहले भी कई केस देखे हैं जिसमें बलात्कारियों को वापस जो आजीवन कारावास होता है या फिर जो लंबे समय की सजा सुनाई जाती है वो माफ कर दी जाती है। अब बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, हर तरफ रैलियां और राजनीतिक जंग, नेताओं के भाषण, घोषणाएं और विज्ञापन ये दिखाते हैं कि जनता के लिए सब कुछ सही है। लेकिन अगर एक आदिवासी महिला के साथ ऐसी घटना हो रही है तो सवाल ऐसे में यही है कि चुनावी राजनीति और सत्ता के बीच आम आदमी, खासकर कमजोर वर्ग की सुरक्षा कहाँ है? क्या ये सिर्फ सांकेतिक सुरक्षा है या फिर हकीकत में कोई बदलाव हो भी रहा है? दोस्तों, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, यह हमारी सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना की विफलता की तस्वीर है। और जब तक हम इसे पहचान कर सवाल नहीं उठाएंगे, सुरक्षा सिर्फ दावे तक ही रह जाएगी। इसलिए चुनाव, राजनीति और सत्ता की चमक दमक के बीच महिलाओं और आदिवासियों की सुरक्षा की बात करना बहुत जरूरी है। और ये वक्त है जागरूक होने का और सवाल पूछने का। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब करें।